किसान किसका, इस बात पर कांग्रेस अन्नदाता को साधने में जुटी है तो बीजेपी को भी किसानों से आस है। अन्नदाता पर सियासत जारी है, लेकिन क्या किसानों को उनका हक मिलेगा? देखिए ये खास रिपोर्ट। अन्नदाता पर सियासत, चुनाव में फिर याद आए किसान, किसानों से वादे और दावों की झड़ी। किसान का प्रतीक चुनाव आया तो एक बार फिर किसानों की बात होने लग गई। किसानों का हितैषी बनने में कोई पीछे नहीं है। कांग्रेस को सत्ता में वापसी दिलाने के लिए राहुल राजस्थान का दौरा कर रहे हैं और अपनी हर सभा में उन्हें किसान याद आ रहे हैं। हालांकि किसानों को अपना बताने वाली कांग्रेस को बीजेपी किसान विरोधी बताने में पीछे नहीं है। किसान को पानी नहीं मिलेगा, बिजली नहीं मिलेगी, बीमा का पैसा देता है, उसी का पैसा उसे वापस नहीं मिलता है। पिछले 5 साल में किसान का 1 रुपया कर्जा माफ नहीं किया है मोदी जी ने और आपके चीफ मिनिस्टर ने। आशा और जिस उम्मीद के साथ किसानों को भड़काने का काम कांग्रेस कर रही थी, उसमें कभी ये सफल नहीं होंगे। कांग्रेस ने 62 साल में कुछ नहीं किया। बाकी राजस्थान में जब से हमारी सरकार 5 वर्षों में अभी आई है, हम लोगों ने सारे किसानों के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए कर्जा माफी का काम हम लोगों ने किया 50,000 रुपए तक का, और यही नहीं, बिजली के बिल माफ करने का भी काम हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। हर पार्टी किसानों की बेहतरी के मुद्दे के साथ वादों और दावों की झड़ी लगाकर खुद को किसानों का सबसे बड़ा हितैषी होने का दावा कर रहे हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी पार्टियों की रैलियों में किसानों से जुड़े मुद्दे प्रमुखता से उठाए जा रहे हैं, क्योंकि सभी की नजर प्रदेश के करीब 1.5 करोड़ किसान पर है, जो किसी भी पार्टी की चुनावी नैया पार लगा सकते हैं। लेकिन इस बार किसान बेहद नाराज हैं। किसान इस संघर्ष रहता है और सरकार को जो उसकी नीतियां हैं उसको बदलने के लिए बाध्य करेगा और सरकार को बदलेगा। सरकार को इस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो किसान के साथ धोखा किया गया है, जो विश्वासघात किया गया है, चुनाव से पहले जो वादे किए थे उनको ना पूरा करके उसका खामियाजा लाजमी तौर पे इन चुनावों में सरकार को भुगतना पड़ेगा। MSP पे खरीद नहीं कर रही और जिस बाजरे का श्रेय लेने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने लगातार नंगाड़े बजाए कि इस बार हमने बाजरे की MSP कर दी 1950 रुपए 1 क्विंटल की, राजस्थान को निहाल कर दिया। वो बाजरा आज किसान को बेचना पड़ रहा है 1350 रुपए में। प्रदेश के किसानों की हालत पर नजर डालें तो साल 2012-13 के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश के 61.8% किसानों पर कर्ज है। एक किसान परिवार की औसत मासिक आय सिर्फ 7,350 रुपए है। प्रदेश में सिर्फ 68 लाख किसानों के पास अपनी जमीन है। 36% किसानों के पास 1 हेक्टेयर जमीन है। 22% किसानों के पास 1 से 2 हेक्टेयर जमीन है, तो 5.8% किसानों के पास ही 10 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है। ये आंकड़े प्रदेश के किसानों की बदहाली बयां कर रही है। ऐसा नहीं है कि किसानों की बदहाली पिछले 5 साल में ही हुई है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी हर पार्टी अपने घोषणा पत्र में किसानों से जुड़े बड़े बड़े मुद्दे उठाने की रणनीति बना रहे हैं। लेकिन क्या किसानों के दिन बहुरेंगे, कहना मुश्किल है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर अलवर से। अलवर में मनचलों की अब खैर नहीं, क्योंकि यहाँ की छोरियों ने वो सारे गुर सीख लिए हैं जिनसे वो इन मनचलों को सरेआम सबक सिखा सकती है। कैसे, देखिए ये रिपोर्ट। मनचलों सावधान, छेड़ोगे तो वो छोड़ेंगी नहीं, दिखा देंगे दिन में तारे। मिशन साहस की डिफेंस ट्रेनिंग। जी हां, अलवर की बेटियों ने ये दांव पेच सीख लिए हैं। अब इन्हीं पंथ से मनचलों और असामाजिक तत्वों को सबक सिखाएंगे। इसलिए लफंगो सावधान हो जाओ। 3 दिन की ट्रेनिंग में वो इतनी सक्षम हो गई हैं कि अगर इन्हें छेड़ोगे तो वो बेटियां छोड़ेंगी नहीं। आजकल की
छात्राएं जो है प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रही हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो या चिकित्सा का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र हो, सब में छात्राएं आगे बढ़ रही है। तो वो छात्राएं जो है उनको काफ़ी जगह पे कुत्सित मानसिकता वाले लोग मिलते हैं जो कि उनको चुनौतियाँ करते हैं। ऐसी चुनौतियों का सामना करने के लिए, ऐसी चुनौतियों से सक्षम होने के लिए छात्राओं को सेल्फ डिफेंस सीखना आज के दिनांक में बहुत जरूरी है। फिल्मी डायलॉग तो सुना होगा, मारी छोरी छोरों से कम है के, लिहाजा अलवर की बेटियां भी किसी से कम क्यों। मिशन साहसी कार्यक्रम के तहत एबीवीपी ने जैन बीएड कॉलेज में 800 छात्राओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी। यहाँ पर सब दिखाया जाएगा, जो हमारा विद्यार्थी परिषद है वो पूरे साल भर छात्रों के लिए कार्य करता है, उसके बारे में सारा कुछ बताया जाएगा आज। तो ये प्रोग्राम बहुत अच्छा होने वाला है। बहरहाल मिशन साहस की ये पहल वाकई काबिल तारीफ है। एबीवीपी ने इस दिशा में पूरे देश में मिशन साहस कार्यक्रम कर बेटियों को डिफेंस के गुर सिखाए हैं। इस मुहिम से बेटियों की आत्मरक्षा में मदद तो मिलेगी ही, साथ ही मंचलों और असामाजिक तत्वों में भी डर पैदा होगा। राजेंद्र प्रसाद शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, अलवर। खबर भरतपुर से। इस्कॉन मंदिर का दल भरतपुर पहुंचा है। श्री दरियाओ मोहन जी मंदिर पहुंचे हैं दल के सैकड़ों सदस्य। श्री हरि संकीर्तन और सत्संग का यहां पर आयोजन किया गया। श्री बांके बिहारी गंगा मंदिर, पुराना लक्ष्मण मंदिर जैसे मंदिरों के दर्शन किए करेंगे लोग। बाजार में श्री हरि संकीर्तन सभा निकालेंगे ये दल के सदस्य। इस्कॉन दल का यहां पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया।